हाय एवरीवन, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि यूपी टेट में हम क्लास 1 to 5 के लिए आपके लिए ग्रामर का सेक्शन लेके आई हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं और आपका हेल्थ कैसा है। आई होप कि आपका हेल्थ बहुत अच्छा होगा और आपका स्टडी जो है प्रॉपर चल रही होगी। ठीक है, तो हमने अब तक आपके साथ पार्ट ऑफ स्पीच में जो चैप्टर हैं जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन से रिलेटेड रूल प्लस एग्जाम्पल डिस्कशन की हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इनसे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो नॉलेज ग्रुप प्रियंका के नाम से मेरी चैनल चलती है, वहाँ पे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप जाके इजी में वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में टॉपिक है क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, तो हम आपके साथ आज कंजंक्शन से रिलेटेड रूल प्लस एग्जाम्पल डिस्कशन करेंगे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में टॉपिक है क्या है, कंजंक्शन। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन होता है कि जो शब्द अथवा शब्द समूह के दो वर्ड्स या दो फ्रेज या दो क्लॉज मतलब वाक्यों को जोड़ने का कार्य करे उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है कि राकेश एंड दुर्गेश आर फर्स्ट फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ राकेश और दुर्गेश जो हैं दो व्यक्ति हैं और इनके जोड़ने का काम कौन कर रहा है भाई, तो मैं डियर फ्रेंड हो, तो इनका जोड़ने का काम जो है एंड कर रहा है। तो इस तरह हमारा जो एंड वर्ड है आपका कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कि राकेश और दुर्गेश जो हैं दोनों पहले मित्र थे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे द किंग इज टॉल एंड हैंडसम, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि वह राजा जो है लंबा और क्या है, सुंदर है। तो एक बात आप लोग मुझे बताओ कि इसमें लंबा की भी बात कर रहा है और सुंदर की भी बात कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का काम क्या है भाई, वो तो पहले में लंबाई की उसकी बात कर रहा है और दूसरी जो है सुंदरता की बात कर रहा है। हैंडसम का मतलब होता है सुंदर, ये तो सब लोगों को पता होगा कि क्या है, तो सुंदर होता है। ठीक है, अब बताओ इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो इनको जोड़ने का काम जो कर रहा है मेरे मित्रों, एंड कर रहा है। क्या कर रहा है, एंड कर रहा है। तो एंड क्या हो जाएगा आपका, कंजंक्शन वर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे एग्जांपल देख लो, जैसे एग्जांपल है कि सी इज़ पुअर एट हॉनेस्ट, वह गरीब है और ईमानदार भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताओ, पुअर का मतलब तो गरीब होता है और होनेस्ट मतलब ईमानदार होता है। ठीक है, वो गरीब है यदि ईमानदार भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड है, अब बताओ आप मुझे इसमें कौन सा वर्ड है जो जोड़ने का काम कर रहा है दोनों वर्ड को, पुअर और होनेस्ट को, तो आपका वर्ड जो है एट है। ठीक है, क्या है, एट है। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल देख लो, चौथा एग्जाम्पल है कि ही प्रोमिस्ड दैट द ही वुड सपोर्ट हर। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे जो है दैट वर्ड है जो दोनों सेंटेंस का जोड़ने का काम कर रहा है। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि कंजंक्शन का मतलब होता है दो शब्दों को या दो सेंटेंसों को, ठीक है, जोड़ने का जो काम करे उसे कंजंक्शन कहते हैं। अब आगे बात कर लें इसमें, तो आगे इसमें कुछ नोट है। ठीक है, नोट ये है कि कुछ कंजंक्शन हमेशा पेयर का मतलब हमेशा जोड़े में प्रयोग किया जाता है, उन्हें कोरिलेटिव कंजंक्शन या कोरिलेटिव कहते हैं। जैसे देख लीजिए वर्ड है जो आपको कंजंक्शन में आगे एग्जाम्पल में डिस्कशन होगा, जैसे सो एज, सो जहाँ वर्ड आएगा तो उसके साथ एज आएगा। ठीक है, जैसे दूसरा देख लीजिए इसमें है हार्डली या सेक्रेटली, तो इसके साथ वेन या बिफोर का यूज़ हो जाएगा। अगर जहाँ आपको सेंटेंस में बोथ है वर्ड आए तो उसके साथ आगे सेंटेंस में एंड वर्ड वही जुड़ा रहेगा। ठीक है, आगे जैसे है आइदर, तो आइदर के साथ आर का यूज़ करते हैं, वेदर के साथ भी आर का यूज़ करते हैं। आगे वर्ड है जैसे कि नॉट ओनली, तो जहाँ सेंटेंस में नॉट ओनली आएगा वहाँ पे वर्ड ऑल्सो का भी यूज़ होगा सेंटेंस में। ठीक है, आगे कुछ और वर्ड है जिनको हम देख लेते हैं। ठीक है,
अब आगे वर्ड है जैसे सच, तो सच वर्ड अगर सेंटेंस में आएगा तो उस सेंटेंस में एज या दैट का भी यूज़ होगा। अगर आपका सेंटेंस में नाइदर आएगा तो उसके आगे नॉर का भी यूज़ होगा, ठीक है। अगर नो सुनर आए तो देन का भी यूज़ होगा। जैसे इसका हिंदी अर्थ होता है नो सुनर मतलब ज्यों ही या त्यों ही, ठीक है। इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब आगे बात कर ले नोट नंबर 2 की, तो यहाँ पे बात कर रहा है नोट नंबर 2 में कि कुछ कंपाउंड एक्सप्रेशन कंजक्शन की तरह ही प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्ड है एज इफ़ या एज दो, एज वेल एज, अगर एज आए तो उसके साथ वेल एज का भी यूज़ होगा। जैसे एज सुन एज का प्रयोग, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, ऑन कंडीशन दैट या इवन इफ etc का यूज़ होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें कि काइंड ऑफ कंजंक्शन, ठीक, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो काइंड ऑफ कंजंक्शन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस पे, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पे, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन होता है कि ये इक्वल रैंक यानी ये दो बराबर के या 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। क्या करता है, ये 2 इक्वल रैंक या 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब बात करें हम आगे इसमें, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है मुख्यतः 4 प्रकार के होता है। पहला होता है कॉम्युलेटिव कंजंक्शन, दूसरा होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन और तीसरा होता है अल्टरनेटिव कंजंक्शन और चौथा होता है अल्टरेटिव कंजंक्शन, ठीक है। तो हम एक एक के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें कॉम्युलेटिव कंजंक्शन के बारे में। क्या होता है कॉम्युलेटिव कंजंक्शन, तो ये एक स्टेटमेंट या कथन आप हिंदी में कह सकते हैं, यह एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ने का कार्य करता है। जैसे संजू एज विल एज हिज फ्रेंड इज रॉन्ग, ठीक है। तो देख रहे हैं ना यहाँ पे संजू के साथ एज वेल एज का यूज़ हुआ है, ठीक है। देख रहे हैं ना 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। एक फ्रेंड्स इज रॉन्ग, तो उसका मित्र जो क्या है गलत है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे ही वेंट टू आगरा एंड सॉ द ताजमहल। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट को जोड़ने का जो हमारा काम कर रहा है वो एंड कर रहा है, तो एंड ऐसे कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे द बॉय इज नॉट ओनली टॉल बट ऑल्सो एडवाइस, ठीक। चौथा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हर ब्रदर गिव हर बोथ मनी एंड एडवाइस, ठीक है। तो ये देख लीजिए बोथ के साथ एंड का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह हमारा सेंटेंस क्या बोलते हैं कॉम्युलेटिव कंजंक्शन, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा बात कर लें एडवर्सेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। ये 2 विरोधी भाव रखने वाले स्टेटमेंट को जोड़ता है, ठीक है। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल होगा कि माय फ्रेंड वर्कड वेरी हार्ड येट ही कुड नॉट सक्सेड, ठीक है। तो देख रहे हैं ना यहाँ पे 2 विरोधी वर्ड को जोड़ने का काम जो कंजंक्शन कर रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सी इज़ इंटेलिजेंट बट सी इज़ नॉट प्रैक्टिकल, ठीक। तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे वी हैव नो मनी स्टिल वी विल ट्राई टू हेल्प यू, ठीक है। अब तीसरा बात कर रहे हैं तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन के बारे में। तो इसका इंट्रोडक्शन होता है ये 2 विकल्पों के बीच चॉइस व्यक्त करता है। क्या करता है, चॉइस व्यक्त करता है। जैसे गिव हिम अ पेंसिल और ए पेन, या तो तुम एक पेंसिल ले लो या फिर एक पेन ले लो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए कि सी कैन नाइदर रीड नॉर स्पीक इंग्लिश, ठीक। तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एदर सीट क्विलिटी और लीव द क्लास या हरी अप ऑल्सो यू विल गेट लेट, ठीक है। चौथा बात कर लें, चौथा इसमें है अल्टरेटिव कंजंक्शन, ठीक है। अल्टरेटिव कंजंक्शन, ठीक है। ये इंटरफेस या ये परिणाम को व्यक्त करता है। क्या करता है, तो ये हमारा परिणाम को व्यक्त करता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ही हैज़ ग्रो वेरी ओल्ड देयरफॉर ही
कैन इट वर्क एवरी हार्ड, ठीक है। तो इस तरह हमारा तो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन जो है समाप्त होता है, ठीक है। आई होप कि आपको रूल प्लस एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे की क्लास में हम कंजंक्शन से रिलेटेड जो दूसरा पार्ट है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन पर बात करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर मेरी चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे अब इसमें कुछ वर्ड है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वर्ड, इसको भी हम डिस्कशन कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से और इजी वे में याद हो जाए। तो पहला वर्ड है हमारा अबैक। अबैक का मतलब होता है पीछे या पीछे की ओर। अगर हम इसका सिनोनिम्स बनाएंगे तो इसका पर्यायवाची होगा बैक, बैकवर्ड्स एंड बिहाइंड, ठीक है। एंटोनिम्स बनाएंगे तो बनेगा अनवर्ड, ठीक है। दूसरा वर्ड है एबडन। एबडन का मतलब होता है त्यागना, त्याग देना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स जब बनाएंगे हम तो डेजर्ट एंड लीव बनेगा, ठीक है। एंटोनिम्स बनाएंगे तो कीप, होल्ड, मेंटेन एंड स्टे बनेगा, ठीक है। आगे है प्रोवर्ब्स, कुछ कहावत है उसको भी हम देख लेंगे, जैसे नॉलेज इज़ मोर पावरफुल देन स्ट्रेंथ, अकल बड़ी या भैंस, ठीक है। दूसरा है कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, ठीक है। अब कुछ इडियम्स हैं उनको भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे ऑल आई फॉर एन आई, जैसे को तैसे, यानी टीट फॉर टैट, ठीक। अगला है एट 6 and 7, यानी तितर बेहतर, तो इनका होगा इन डिसऑर्डर, ठीक है। अगला वर्ड है ए फिश आउट ऑफ वाटर, तो इसका होगा कि इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन, ठीक है। आगे है फ्रेजल वर्ड, ठीक है, तो हम इसको भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ड में हमारा वर्ड है एक टेक्ट का मतलब होता है प्रभाव या सुझाव, ठीक है। तो एक्ट के साथ ऑन हो जाएगा तो प्रभाव डालना हो जाएगा, ठीक है। एक्ट ऑफ वन का मतलब सुझाव पर चलना है, या तीसरा हो जाएगा एक्ट फॉर मतलब किसी के स्थान पर कार्य करना, ठीक है। अब बात कर लेंगे वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक अर्थ, जैसे लॉस ऑफ मेमोरी, जिसका मेमोरी खत्म हो जाए या याददाश्त कम हो जाए उसे कहते हैं एमनेशिया, ठीक है। दूसरा है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सटेंस ऑफ गॉड, एक व्यक्ति जो भगवान पे भरोसा नहीं करता उसे क्या कहते हैं एथिस्ट, यानी हिंदी में उसे नास्तिक कहते हैं, ठीक है। आगे कुछ वर्ड है जिनका 5 वर्ड रहेंगे, आपको लर्निंग करना है, जो कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। हमारा वर्ड है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अस्पष्टता, ठीक है। दूसरा वर्ड है एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। तीसरा वर्ड है अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब होता है प्राप्ति। चौथा वर्ड है एग्रीवेट। एग्रीवेट का मतलब होता है चिढ़ाना। और पांचवा है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स का मतलब होता है बलवान। तो ये थे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो हम आपको दिए। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।